दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैंसल चेक क्या होता है और इसका उपयोग क्या होता है और चेक को कैंसल कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, आप में से लगभग सभी लोगों ने, कुछ लोग हो सकते हैं कि नहीं यूज किए हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कभी ना कभी जो है कैंसल चेक का जो है इस्तेमाल किया होगा। हम लोग अपना सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसमें पैसा रखते हैं और उस पैसे को हम लोग अधिकांश रूप से एटीएम या डेबिट कार्ड से हम अपने बैंक से निकालते हैं जब भी हमको ज़रूरत होता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पैसा निकालना हो, उस स्थिति में हम लोग चेक बुक का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट बैंक में जाके चेक बुक लेके जाते हैं और अपना चेक बुक से जितना भी पैसा निकालना हो वो निकाल लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं मानता हूं कि अभी भी कैंसल चेक के बारे में नहीं जानते हैं। एक समय था जब मैं भी नहीं जानता था, लेकिन अभी हम लोग जो है इस चीज को समझेंगे कि कैंसल चेक जो है क्या होता है। देखिए, कैंसल चेक जो होता है, जो हमारा बैंक का जो सामान्य चेक बुक हमको मिलता है वैसा ही होता है। आपको बस क्या करना है कि अपने चेक में जो उसमें दो गो तिरछा लाइन आपको खींच देना है और उसके बीच में कैंसल्ड आपको लिख देना है। बस इतना कर दोगे तो उसको जो है कैंसल चेक कहा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इस इमेज में स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें सिर्फ दो तिरछी लाइन है, बीच में कैंसल लिख दिया गया है और उसके अलावा और कुछ लिखने का वहां पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग कैंसल चेक कहते हैं। तो नॉर्मल चेक को आप आसानी से कैंसल चेक बना सकते हो। अब चेक में कैंसल्ड इसलिए लिखा जाता है ताकि कोई भी यूजर इस चेक का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। आप किसी भी बैंक के सामान्य चेक को कैंसल चेक बना सकते हैं इस तरीके से। अब आप यह चेक जिस किसी को भी दीजिएगा, वह आपके बैंक का जानकारी जो है ले लेता है, बैंक अकाउंट का जानकारी ले लेता है, जैसे कि उनको अकाउंट नंबर मालूम चल जाएगा, आईएफएससी कोड मालूम चल जाएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट नेम जो है वो मालूम चल जाएगा उनको। बहुत आसानी से आपका वो कैंसिल चेक देख के पता कर लेगा। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ये जो कैंसल चेक है इसका क्या बेनिफिट है, क्या उपयोग होता है, यह समझने की बात है। तो सबसे पहला उपयोग है बैंक अकाउंट खोलने के लिए। यदि आप किसी दूसरे ब्रांच में एक नया बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो बैंक वाले आपसे जो है एक कैंसल चेक का डिमांड करते हैं। जो भी अकाउंट पहले से आपके पास होता है उसका कैंसल चेक आपको जो है सबूत के तौर पर जो है वो लोग आपसे मांगते हैं। इसका दूसरा उपयोग है बैंक से लोन लेने के लिए। जब भी आप किसी भी बैंक से लोन लीजिएगा तो बैंक जो है लोन आपको देगा, लेकिन उसके लिए जो है आपसे एक उनका रूल होता है, रेगुलेशन होता है कि वो आपसे आपके अकाउंट का कैंसल चेक जो है ले लेते हैं। इसके बाद कैंसल चेक का जो तीसरा जो उपयोग है वो है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप मान लीजिए मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप कोई म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में जो है अपना अकाउंट खोलना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको जो है वहाँ पर केवाईसी करना होता है, जिसमें आपको जो है एक कैंसल चेक आपको वहाँ पर देना होता है। इसके बाद इसका चौथा उपयोग है किसी से पेमेंट लेने के लिए। मान लीजिए आप कुछ कंपनी से जो है पेमेंट लेते हो, खासकर ऑनलाइन पेमेंट लेते हो, तो उस कंडीशन में कंपनी आपसे एक कैंसल चेक का डिमांड करती है। ठीक है, क्योंकि कंपनी को आपका अकाउंट का जानकारी चाहिए होता है और आपका चेक जो होता है कैंसिल चेक उसमें सारा जानकारी होता है ना। इसके बाद जो कैंसिल चेक का उपयोग होता है वो बीमा पॉलिसी लेने के लिए। कई बार बीमा कंपनियों से आप डिफरेंट टाइप का जो बीमा पॉलिसी लेते हैं, जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, तो आपको वहाँ पर कैंसिल चेक प्रोवाइड करना पड़ता है, देना पड़ता है। अब जो ये कैंसिल चेक होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी जानकारी होती है वो आप समझ लीजिए। पहला जानकारी होता है अकाउंट होल्डर का नाम होता है, ठीक है, उसके बाद अकाउंट नंबर होता है, उसमें आपका बैंक ब्रांच का जो है आईएफएससी कोड होता है, उसके बाद एमआईसीआर कोड होता है, उसमें बैंक का नाम होता है
और ब्रांच का नाम होता है। तो ये सारे जानकारी जो है वहाँ पर आपके कैंसिल चेक में मिलते हैं। जब भी किसी को आप दोगे तो ये सारी जानकारी उनको मिल जाती है। थैंक यू दोस्तों।